खबर आपको बता दें, आतंक पर कड़े प्रहार की तैयारी। पहलगाम हमले पर सीसीएस की एक बड़ी बैठक हुई है। करीब ढाई घंटे तक चली सीसीएस की मीटिंग और बैठक में पहलगाम हमले पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक की अध्यक्षता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद रहे। आतंक पर कड़े प्रहार की तैयारी, रणनीति तैयार की गई है इस बैठक के दौरान। हालांकि रणनीति के तहत क्या कुछ फैसले लिए गए हैं, किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा, क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी, इस बारे में तो कार्रवाई जब हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा। उसके बाद ही इस बात का खुलासा होगा क्या कुछ रणनीति बनाई गई है। लेकिन संकेत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही दे चुके हैं कि करारा जवाब दिया जाएगा। भारत डरने वाला है नहीं, झुकने वाला है नहीं इस तरह की कायरतापूर्ण हरकतों के सामने, और कड़ा जवाब दिया जाएगा, करारा जवाब दिया जाएगा। 2.5 घंटे तक इस बैठक में रणनीति तैयार की गई है। आतंकी हमले के बाद यह बड़ी बैठक, कड़े प्रहार की तैयारी। केंद्र सरकार पूरी तरह से अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद घटनास्थल पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने जायजा लिया, पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की और जो मृतक उनको श्रद्धांजलि भी दी। उसके बाद दिल्ली वापस आए और प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बैठक सीसीएस की हुई है उसमें भी मौजूद रहे। यहां पर भी प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी वहां के हालातों के बारे में। और अब रणनीति तैयार की गई है, क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में, अभी उसका इंतजार करना होगा। लेकिन आतंक पर कड़ा प्रहार होगा ये तो तय है। आतंकी हमला जो पहलगाम में हुआ, कई निर्दोष लोग, बेकसूर लोग, निहत्थे लोग जिनकी हत्या हुई, ऐसे 25 से ज्यादा लोग जिनकी हत्या वहां पर की गई और 20 से ज्यादा घायल। और ये जो जख्म आतंकवादियों ने दिया है इस पर मरहम का एक ही तरीका, बदला लिया जाएगा। किस तरह की कार्रवाई होगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन कार्रवाई बड़ी होगी और जल्द ही होगी, इस बात का भरोसा देशवासियों को है। और क्या कुछ कार्रवाई होगी वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन ये बैठक हुई है, करीब 2.5 घंटे तक लंबा मंथन चला, लंबी बैठक चली। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे, पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे, एनएस अजीत डोभाल मौजूद रहे और भी कई उच्च अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे बैठक में। हर पहलू पर चर्चा की गई और जम्मू कश्मीर जो शांति के पथ पर आगे अग्रसर था, जो विकास की राह में चल पड़ा था, उस पर एक बड़ा डेंट लगा है। जिस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद लोगों में वो एक बार फिर से वैसा ही डर जो पहले था, धारा 370 के हटने से पहले जिस तरह का खौफ जम्मू कश्मीर को लेकर के होता था लोगों में कि आतंकवादी घटनाएं वहां पर ज़्यादा होती हैं, आतंकी हमले होते हैं, अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं लोग इस बात को सोचने पर मजबूर होंगे। जम्मू कश्मीर में घूमने के लिए गए हुए थे सभी पर्यटक जिन पर हमला हुआ है और 25 से ज़्यादा लोगों को वहां पर गोली मार करके उनकी हत्या की गई है। उसके बाद अब सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उसी दिन, हमले के दिन श्रीनगर पहुंचे, वहां के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक की, हालात का जायजा लिया, घटनास्थल पर भी पहुंचे, पीड़ित परिजनों से भी मुलाकात की, उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आए, ढांढस बंधाते हुए नजर आए। और अब ये बड़ी बैठक, प्रधानमंत्री भी अपने विदेश दौरे पर थे, विदेश दौरे से वापस आए और विदेश दौरे से वापस आते ही पहले अधिकारियों के साथ बैठक, फिर सीसीएस की मीटिंग और करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। 2.5 घंटे तक इस बैठक में मंथन किया गया है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे।